वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल द बुक समरी क्लब। हाय गाइस, क्या हाल है? मैं हूं आपका अपना दोस्त और आज हम एक अमेजिंग बुक का समरी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। ये बुक अगर आपको अपनी जिंदगी को ट्रूली ट्रांसफॉर्म करना है तो ये आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस बुक का मेन फोकस ये है कि हमारी सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारे अंदर का वो पार्ट जो हमारी कॉन्शियस थॉट से काफी ज्यादा पावरफुल है, कैसे हमारी लाइफ को शेप करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो सोच रहे होते हैं उससे हमारी जिंदगी काफी हद तक बन जाती है? द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ मर्फी का कहना है कि हमारा कॉन्शियस माइंड जो हमारे डेली थॉट्स और एक्शंस को कंट्रोल करता है वो बहुत लिमिटेड होता है, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारे एक्शंस, बिलीव्स और फीलिंग्स को डायरेक्ट करता है और ये हमारे लाइफ आउटकम्स को शेप करता है। अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल स्टोरी के थ्रू समझाता हूं। एक बार की बात है, एक लड़का था रोहन नाम का, जो अपनी जिंदगी में किसी न किसी समस्या से जूझ रहा था। उसके पास पैसे नहीं थे, अच्छे मौके नहीं थे और न ही उसका दिल खुश था। हर दिन वो यही सोचता, मेरी जिंदगी कभी भी बेहतर नहीं हो सकती। वो खुद को अकेला महसूस करता था, कभी अपने हालातों को कोसता, कभी खुद को दोष देता। मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। फ्रेंड, तू सुना है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में? रोहन, क्या है वो? फ्रेंड, ये किताब तुम्हारे सोचने का तरीका बदल सकती है। इसमें बताया गया है कि तुम्हारी सबकॉन्शियस माइंड के पास वो शक्ति है जो तुम्हें जिंदगी में किसी भी चीज को पा सकता है। बस सोचने का तरीका बदलना होगा। रोहन को यह सुनकर लगा, अगर ये सच है तो ये मेरे लिए गेम चेंजर हो सकता है। उसने तय किया कि वो इस किताब के प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में लागू करेगा। उसने समझा कि उसकी सोच ही उसकी जिंदगी को शेप करती है। उसे नेगेटिव सोच को छोड़कर पॉजिटिव सोच की ओर कदम बढ़ाना होगा। रोहन ने दिन रात अपनी सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना शुरू किया। उसने खुद से कहा, मैं सक्षम हूं, मैं डिजर्विंग हूं और मेरी जिंदगी बेहतर हो सकती है। उसने अपनी सोच में बदलाव लाना शुरू किया। धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो गया। रोहन को अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी, उसकी पर्सनल लाइफ भी बेहतर हुई और उसने महसूस किया कि वो जो सोचता था वही उसका भविष्य बन गया। इस तरह रोहन की जिंदगी बदल गई और अब वो जानता था कि असल में उसकी शक्ति उसकी सोच में थी। याद रखो, तुम्हारी सबकॉन्शियस माइंड में वो ताकत है जो तुम्हारी जिंदगी को नया मोड़ दे सकती है। तो अपनी सोच बदलो और देखो कैसे तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। सबकॉन्शियस माइंड एंड इट्स पावर। इस किताब में जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारी सबकॉन्शियस माइंड हर एक थॉट और बिलीफ को एब्जॉर्ब कर लेती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। रोहन हमेशा सोचता था, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? उसकी सोच उसकी लाइफ को भी उस दिशा में खींच रही थी। लेकिन फिर उसने एक नया रास्ता अपनाया। रोहन, अगर मैं अपनी सोच को पॉजिटिव डायरेक्शन में सेट करूं तो क्या मेरी जिंदगी भी वैसी बन सकती है? इस सवाल ने उसकी जिंदगी बदल दी। रोहन ने सोचा कि अगर वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव थॉट से भर देगा तो वो अपनी जिंदगी को उसी दिशा में ले जा सकता है। रोहन ने अपना फोकस बदल लिया। पहले जो सेल्फ डाउट उसे घेरे रहता था, अब उसने अपनी सबकॉन्शियस माइंड को ये पॉजिटिव मैसेज देना शुरू किया, मैं सफल हो सकता हूं, मैं डिजर्विंग हूं और मैं सक्सेस को हासिल कर सकता हूं। धीरे धीरे उसने अपनी थिंकिंग को कॉन्फिडेंट और फोकस बना लिया और यहीं से उसकी जिंदगी ने बदलाव देखना शुरू किया। अब वो खुद को एक सफल इंसान के रूप में देखता था और उसकी लाइफ भी उसी डायरेक्शन में बढ़ने लगी। रोहन ने समझा कि अपनी सबकॉन्शियस माइंड को सही दिशा में ट्रेन करके वो अपनी जिंदगी की तस्वीर बदल सकता है। याद रखो,
जो हम सोचते हैं वही हमारा भविष्य बनता है। अगर हम पॉजिटिव थॉट्स और सेल्फ बिलीफ से अपनी सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करें तो हम किसी भी गोल को हासिल कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन एंड अफर्मेशंस। यहां पे रोहन ने एक और टेक्निक अप्लाई की जो कि जोसेफ मर्फी बुक में एक्सप्लेन करते हैं, विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस। रोहन ने हर दिन अपने आप को सक्सेसफुल देखना शुरू किया। वो सुबह उठ के अपने गोल्स को विजुअलाइज करता था। मैं एक अच्छी जॉब पा रहा हूं, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर रहा हूं। ये विजुअलाइजेशन उसकी सबकॉन्शियस माइंड में डीपली एम्बेड हो गई थी। उसने पॉजिटिव अफर्मेशंस भी रिपीट की। मैं काबिल हूं, मैं सक्सेस डिजर्व करता हूं। धीरे धीरे उसके अंदर एक पॉजिटिव शिफ्ट आने लगा। द इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिव थॉट्स। अब एक बात समझना जरूरी है, ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं थी, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस था। रोहन को अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए एक्शन भी लेना पड़ रहा था, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो पॉजिटिव बिलीफ्स सेट हो गई थी, उसने उससे एक्शन लेने में मदद की। वो अपने गोल्स के लिए कंसिस्टेंटली काम कर रहा था और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। आप भी ये कर सकते हैं। आप अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स और बिलीफ से एम्पावर कर सकते हैं। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस से रीप्रोग्राम करते हैं तो वो आपके एक्शंस में रिफ्लेक्ट होता है। फेथ एंड बिलीफ। जोसेफ मर्फी ये भी कहते हैं कि फेथ और बिलीफ का बहुत ज्यादा पावर होता है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को फुली ट्रस्ट करते हैं और उससे पॉजिटिव आउटकम्स का फेथ रखते हैं तो वो जिंदगी में मैनिफेस्ट हो जाता है। रोहन ने अपने सबकॉन्शियस माइंड पे पूरा फेथ रखा। उसने अपनी बिलीव्स को बदला और जब वो बिलीव करने लगा कि वो सक्सेसफुल हो सकता है, तब उसकी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज आने लग गई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड सबकॉन्शियस माइंड। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्लोजली रिलेटेड है इस थ्योरी के साथ। हम जो सोच रहे होते हैं वही हमारी रियलिटी बनता है। अगर आपने कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है तो आपको यह समझ में आएगा कि सबकॉन्शियस माइंड इसके कोर में होता है। जब रोहन अपने थॉट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में सेट कर रहा था तो वो यूनिवर्स भी उसकी मदद कर रहा था। अपॉर्चुनिटीज उसके रास्ते में आ रही थी। द हीलिंग पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। और ये सिर्फ सक्सेस या करियर से रिलेटेड नहीं है। रोहन ने यह भी देखा कि जो वो अपने हेल्थ के बारे में सोच रहा था वो भी चेंज होने लगा। जब उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बिलीव करना शुरू किया कि मैं हेल्दी हूं, मैं फिट हूं, तो उसका हेल्थ भी इंप्रूव होने लगा। मर्फी ये भी कहते हैं कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज फिजिकल हीलिंग के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप अपने बॉडी को हील करना चाहते हैं तो अपने माइंड को पॉजिटिव और हेल्दी थॉट से फिल करना होगा। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। रोहन के एग्जाम्पल से यह समझना ज्यादा आसान हो जाता है कि आप भी अपनी जिंदगी में अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को यूज कर सकते हैं। अगर आप अपने करियर में सक्सेस चाहते हैं, अपने हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हैं या अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को बेटर बनाना चाहते हैं, तो सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का बेसिक मैसेज ये है कि अगर हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिवली प्रोग्राम करते हैं तो हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। रोहन की स्टोरी से हम ये सीखते हैं कि अपनी थिंकिंग को चेंज करके, अपनी बिलीव्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में डाल के हम अपनी जिंदगी को नए तरीके से जी सकते हैं। अगर आपको ये समरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं और भी मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प बुक्स के समरीज लाए रहूंगा जिससे आप अपनी जिंदगी को और बेटर बना सकते हैं। और हाँ, अगर आपको कोई और बुक का समरी चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द बुक समरी क्लब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।